बिहार के जीतन राम मांझी लेंगे, चिराग पासवान लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा लेंगे, नीतीश कुमार लेंगे, निशांत कुमार लेंगे कि बीजेपी बिहार में ये हिंदू मुसलमान का रगड़ा झगड़ा शुरू नहीं बीच में छोड़ा है। अब उसको सम्राट चौधरी जी अपने तत्वाधान में दुगनी गति से करेंगे। कुछ बातें मैं बोल दूं, कांग्रेस ये बात कहे बाबा साहब के बारे में गरिमा जी, तो किसको हजम होगा यहाँ पे? जिस कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा था बाबा साहब को ह्यूमिलिएट करने में, उनकी फजीहत करने में, वो बात करेंगे। आप एक बार बताइए, आपने कहा था कि 8 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पे वोट दिया था। कौन सी जनता सड़क पर निकली है कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटा दिया गया? बिहार की जनता प्रोफेसर विनीत सिंह 200 रुपए रोज, आटा के आटा, दाल, तेल, चावल क्या भाव है? 200 रुपए। और ये 200 रुपए जी 1995 में जब 1200 रुपया पर कैपिटा इनकम होता था तब से निकले हैं, 77,000 पे आए हैं, 13.5% से आगे बढ़े हैं। ये नहीं कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, ये बताया आपने? तो गरिमा जी ये सब भी तो बोलिए। क्यों सबसे गरीब राज्य है कि नहीं बिहार प्रोफेसर विनीत? सबसे गरीब नहीं है। इसको पहले स्टडी कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए इसको। अब इस पर मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रही हूँ भाई। डोंट गिव मी, हम 30 सेकंड बोलेंगे कैसे आप? तो आप गलत बात देंगे कैसे होगा? कौन सा डेटा कह रही हैं आप? अब आप बोलिएगा कि झारखंड हमसे नीचे है। मैम गरिमा जी प्लीज लेट्स नीतीश कुमार अगर अपने मार्गदर्शन में अपने से बेहतर व्यक्ति को सत्ता सौंप रहे हैं तो नीतीश कुमार जेडीयू गारंटी लेगी बिहार में। वो दाढ़ी वाले टोपी वालों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से नहीं मारा जाएगा। हमें नहीं पॉलिटिक्स करना है, हमें चाहिए कि सबका साथ और सबका विकास हम कहें तो बिल्कुल स्पीड में कहें, सोल में कहें। सिंह जो कहते हैं कि एक मुसलमान थप्पड़ मारे तो 100 मारो खड़े होकर, वो नहीं होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं निकलेंगी। देवेश ठाकुर नहीं कहेंगे कि मुसलमान और यादवों का काम नहीं। श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज के चैनल पर भी डिबेट काफी जबरदस्त होने वाली। जी हाँ, आज की डिबेट में दरबारी एंकर गरिमा सिंह की अच्छी तरीके से धुलाई कर दी विनीत सिंह ने। जी हाँ, एलजेपी के प्रवक्ता थे और जिस तरह आपको पता ही है कि अब बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, तो भाई इनके मछली चूर। मतलब दरबारी एंकर तो इतनी खिसियाई गई कि कहने क्या थी, कह रही कि क्या आप गारंटी देते हैं कि वहां पर भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होगा? मतलब इनका एजेंडा जो था वो निकल के बाहर आ रहा है कि बीजेपी वहां सरकार कैसे बनाए। क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तब सोच लो कि इनका आना तो असंभव हो गया। तो अब इसे नैरेटिव बनाना चालू कर दिया भाई उसने, जबरदस्त। लेकिन विनीत सिंह ने भी अच्छी तरीके से जबरदस्त तरीके से धोडाला। विनीत सिंह का कहना है तुम्हारे को क्या लेना देना, सरकार हमारी, सब कुछ हमारा, हम जैसे चाहे वैसे करें, जिसको चाहे मुख्यमंत्री। तुम्हारे क्यों चूल हो रही है, तुम्हारे क्यों दर्द हो रहा है? लेकिन भाई साहब इसके तो समझ ही रहे हो कि जब दरबार में दर्द होगा आकाओं के, इनके दर्द होना लाजमी। इसी तरीके से भाई नैरेटिव बना रही। तो विनीत सिंह ने तो अच्छी तरीके से जबरदस्त तरीके से, बीजेपी के प्रवक्ता तो है नहीं, विनीत सिंह को ऐसी लपेट लूंगी। लेकिन बीजेपी भी एलजेपी के भाई, चिराग पासवान की पार्टी के, उसने भी अच्छी तरीके से खूब समझा दिया क्या होता है क्या नहीं होता। अपना सब मुंह लेकर बैठ गई और तुरंत डिबेट से भाग गई, जो कि हर बारी करती है। तो भाई डिबेट काफी जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। अंत तक देखना, पूरी देखना और कमेंट जरूर लिखना। तो शुरू करते हैं धमाकेदार डिबेट। प्रोफेसर विनीत, गारंटी चिराग पासवान लेंगे भाई, जितने वो सोशलिस्ट नेता हैं बिहार के। जीतन राम मांझी लेंगे, चिराग पासवान लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा लेंगे, नीतीश कुमार लेंगे, निशांत कुमार लेंगे कि बीजेपी बिहार में ये हिंदू मुसलमान का रगड़ा झगड़ा शुरू नहीं करेगी। कौन गारंटी लेगा इस बात की? गरिमा जी लॉन्ग टाइम, लेकिन मिले भी तो ऐसे दिन मिले जबकि बिहार के विकास में एक नया चैप्टर का आगाज होने वाला है। जो काम नीतीश कुमार जी ने बीच में छोड़ा है, अब उसको सम्राट चौधरी जी अपने तत्वाधान में दुगनी गति से करेंगे। कुछ बातें मैं नीतीश कुमार ही करेंगे दिल्ली से। सुन तो लीजिए, मैं 2-3 बातें बोल दूं। जैसे कि राजद के प्रतिनिधि कह रहे थे कि कौन सा स्कीम चल रहा है यहाँ पे। फ्री बिजली अभी भी मिल रही है, महिलाओं को जो 10,000 रुपए था उनको 2-2 लाख भी मिल रहे हैं। पहले बिहार में रहिए फिर समझिए उन चीजों को। कांग्रेस ये बात कहे बाबा साहब के बारे में गरिमा जी, तो किसको हजम होगा यहाँ पे? जिस कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा था बाबा साहब को ह्यूमिलिएट करने में, उनकी फजीहत करने में, वो बात करेंगे। अभी आपने तो कहा था कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हो जाएगी प्रोफेसर विनीत आपको। गरिमा जी मुझे मुझे दिक्कत, गरिमा जी सुनिए ना, 1 सेकंड बस, मुझे 10 सेकंड दीजिए। गरिमा जी आई एम द लास्ट वन, बट प्लीज आई वुड नॉट लाइक टू बी द लीस्ट वन। 10 सेकंड दीजिए बस मुझे। यू आर अ प्रोफेसर एंड यू आर सपोज टू पुट द करेक्ट फैक्ट हियर, एटलीस्ट इन सबसे बड़ा सवाल। मत जाइए ना पॉलिटिकल बयानबाजियों में, मत जाइए व्हाट्सएप के ज्ञान पर। भाई बाबा साहब का अगर जिक्र करेंगे 1952 तक जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन चुनाव लड़ा उनके खिलाफ, कितने कितने वोट से जीता, किसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव जीत गए। सीधे बिहार पर रहते हैं और बिहार के बारे में बता दीजिए कि ये गारंटी कौन लेगा, हिंदू मुसलमान। वो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह बिहार में नहीं होगा। गरिमा जी लेट्स स्टिक टू द फैक्ट ओनली, जो आपने कहा था उसी फैक्ट पे रहते हैं। आइए ना, हिंदू मुसलमान पर आइए ना। हाँ, अरे गरिमा जी ये तो मेरा फोटे है, मेरा पूछिए मुझे फैक्ट मुझे प्लीज। आप एक बार बताइए, आपने कहा था कि 8 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पे वोट दिया था। कौन सी जनता सड़क पे निकली है कि नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती हटा दिया गया? किसी जनता ने कहा इस बात को लेके हंगामा वितंडा फैलाया है? नहीं फैलाया। 200 रुपए रोज कमाती है बिहार की जनता प्रोफेसर विनीत सिंह, 200 रुपए रोज। आटा क्या आटा, दाल, तेल, चावल क्या भाव है? 200 रुपए। और ये 200 रुपए मैक्सिमम है रोज का। गरिमा जी 60 रुपए 50 रुपए कमाने वाली जनता मजदूरी दिहाड़ी छोड़कर सड़क पर निकलेगी। गरिमा जी 1995 में जब 1200 रुपया पर कैपिटा इनकम होता था तब से निकले हैं, 77,000 पे आए हैं, 13.5% से आगे बढ़ रहे हैं। गरिमा जी आपने ये नहीं कहा नंबर ऑफ एयरपोर्ट, आपने ये नहीं कहा नंबर ऑफ मेट्रो कहां बढ़ा है, आपने ये नहीं कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, ये बताया आपने? तो गरिमा जी ये सब भी तो बोलिए। क्यों सबसे गरीब राज्य है कि नहीं बिहार प्रोफेसर विनीत? सबसे गरीब नहीं है।
अच्छा। सबसे गरीब नहीं है। आपने कहा सबसे ज्यादा पलायन केरला में होता है, कर्नाटक में होता है, सबसे हिमाचल गरीब में होता है। राज्य ये बिहार मेरा नहीं है, कहना इसको पहले नहीं स्टडी है, कर लीजिए, नहीं है। स्टडी कर लीजिए झारखंड इसको। अब इस गरिमा जी, पर, झारखंड और मैं है। बिल्कुल गरिमा जी, जिम्मेदारी से कह रही हूँ भाई। गरिमा जी, unless you don't give me, हम 30 सेकंड बोलेंगे कैसे आप? तो आप गलत कौन फैक्ट देंगे सा नहीं तो डेटा- कैसे होगा? नहीं सुनिए, कौन सा डेटा कह रही हैं आप? अब आप बोलिएगा कि झारखंड हमसे नीचे है। मैम गरिमा जी, प्लीज लेट्स फेस द फैक्ट ना। आज नीतीश कुमार जी अगर स्वेच्छा से निकलते हैं, आपने कहा कि एनडीए की नीतियों नीतीश कुमार जी को हटा दिया गया, स्वेच्छा क्या से आज निकले बिहार फिर? के- अच्छा प्रोफेसर विनीत, बी जेन्युइन, स्वेच्छा से चले गए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़कर? इज दिस ट्रू? जी जी, सच है ये? बिल्कुल फैक्चुअल है। तो- उनको लगा कि अब समय युवाओं का है, अब ऐसे व्यक्ति कोई भी चाहिए जो कि पब्लिक ज्यादा फिगर, किसी भी पब्लिक फिगर की स्वेच्छा होती है क्या? कोई आदमी जो पब्लिक गरिमा जी- डोमेन में हो, जो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हो, वो अपनी मर्जी से चलेगा या जनता के जनादेश से चलेगा? गरिमा जी, आप मुझे एक आंसर करें। आप नीतीश कुमार जी को आखिरी समाजवादी मानती है ना? हाँ, मेरी तो नजर में समाजवादियों की एक फितरत होती है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, वो समाज के लिए करते हैं। चाहे लोहिया हो, उसके बाद से कर्पूरी ठाकुर हो, हर किसी ने त्याग दिया है। तो नीतीश कुमार जी को अगर ये लगता है कि मुझसे बेहतर कोई काम कर सकता है, बेहतर इन द सेंस उम्र की बात मैं कर रहा हूं, कि आज समय युवाओं का है, ज्यादा मेहनत करने की बात है। नीतीश कुमार जी अगर हट जाते हैं, पर उनका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा। और वही तो मार्गदर्शन सवाल इसलिए पूछा रहेगा- था प्रोफेसर विनीत। अब 360 घूमकर वहीं आ गए। 80 रुकिए 1 सेकेंड, रुकिए। मैंने वही जदयू के पास अभी 80 रुकिए, सीट है। इस सवाल का जवाब देकर जाइए। मैंने वही सवाल आपसे पूछा था। नीतीश कुमार अगर अपने मार्गदर्शन में अपने से बेहतर व्यक्ति को सत्ता सौंप रहे हैं, तो नीतीश कुमार जेडीयू गारंटी लेगी बिहार में वो दाढ़ी वाले टोपी वालों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से नहीं मारा जाएगा? गिरिराज सिंह जो कहते हैं कि एक मुसलमान थप्पड़ मारे तो 100 मारो खड़े होकर, वो नहीं होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं निकलेंगी। देवेश ठाकुर नहीं कहेंगे कि मुसलमान और यादवों का काम हम नहीं करेंगे। कौन लेगा गारंटी है? नीतीश कुमार, गरिमा जी, मैं आश्वस्त करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, एनडीए के मजबूत घटक दल हैं, कि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले भी हमने इसका विरोध किया है। गिरिराज सिंह की राजनीति से हम इत्तेफाक नहीं रखते। जो बिहार के हित में होगा, बिहार के उन्नयन और उत्थान के हित में होगा, वही कार्य होगा। आज नहीं, हर समय यही होगा गरिमा जी। अच्छा, हिमंता बिस्वा शर्मा को नहीं रोकती बीजेपी, योगी आदित्यनाथ को नहीं रोकती, पुष्कर सिंह धामी को नहीं रोकती, वो कुंभ क्षेत्र में वो खींच दी लकीर, और इधर नितेश राणे को नहीं रोक पाती, देवेंद्र फडणवीस को नहीं रोक पाती। गरिमा जी, मैं चिराग पासवान का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मेरे नेता ने कई बार ऐसा कहा है कि हम डिसाइसिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम डिवाइडिंग पॉलिसी नहीं करते हैं। हमें नहीं पॉलिटिक्स करना है। हमें चाहिए कि सबका साथ और सबका विकास हम कहें तो बिल्कुल स्पिरिट में कहें, सोल में कहें। तो हम इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये मैंने कई बार वो कह दिया आपको। ना मेरे नेता, ना मुझे लगता कि एनडीए का कोई भी घटक दल इस बात पे आपको हामी नहीं भरेगा कि बिहार में ऐसा कुछ होगा। देखा आपने किस तरीके से दरबारी गरिमा सिंह अपना एजेंडा तैयार करी थी। और सबसे ज्यादा दुख हो रहा भाई साहब, कांग्रेस को और किसी को हो ना हो, इसको ज्यादा दुख हो रहा है कि वहां पर मुसलमानों के साथ क्या होगा, वहां पर बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। भाई अगले ने कह तो दिया कि भैया कानून तर्क से चलेगा, सब कुछ जो कानूनी तौर पे होगा वो चलेगा, और लोगों के विकास के लिए हम कार्य करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे हिंदू है मुस्लिम है, क्यों, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसकी तो ज्यादा ही चूल मच गई, आपने देख ही लिया होगा। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आए। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।